मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 साल के कार्यकाल में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश के औद्योगिक विकास के नक्शे पर मध्य प्रदेश उभर कर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री निवास के द्वार पर लगी वैदिक घड़ी से लेकर इंदौर भोपाल के प्रवेश मार्ग पर बनने जा रहा विक्रमादित्य द्वार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। मुख्यमंत्री निवास के द्वार पर लगी वैदिक घड़ी हो या फिर उज्जैन भोपाल मार्ग के प्रवेश पर बनने वाला विक्रमादित्य द्वार, ये विकास विरासत से जोड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही थी तो डॉक्टर मोहन यादव के बारे में शायद ही किसी ने सोचा था कि वह मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यही कारण है कि उनके पद संभालने पर उनके नेतृत्व को लेकर सभी के मन में कुछ आशंकाएं थी। इसका कारण ये था कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बड़े बड़े नाम, खास तौर से निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे, जो 17 वर्ष इस पद पर रह चुके थे। बड़े नेताओं की तब से बेचैनी बढ़ी हुई रहती है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव की टीम में कई बड़े नेता काम कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री रहे प्रहलाद सिंह पटेल, तो कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह जैसे अनुभवी नेता भी डॉक्टर मोहन यादव की टीम में प्रमुख मंत्री है। अब डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल ने ऐसी उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया जो लोग बार बार तारीख बताया करते थे कि अब समय आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में उन लोगों का मुंह भी बंद कर दिया। 2 वर्ष के कार्यकाल में डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश में बदलाव लाने के पूरे प्रयास किए। जब अपना स्थापना दिवस मनता है तो 1 दिन क्यों 3 दिन मनना चाहिए, और 3 दिन मने तो अपने कलाकार आनंद के साथ हो जाए। तो यहाँ विक्रमादित्य का महानाट्य भी होता और भगवान कृष्ण की लीलाओं को लेकर के 500 कलाकार भोपाल की, ये पहली बार हुआ। 18 पॉलिसियां फिल्म निर्माण से लेकर सभी प्रकार की। अभी बुंदेलखंड के अंदर राजगढ़ पैलेस में गए, अपन इतना गजब का स्थान है, ऐसा लगेगा कि कहाँ पूरे देश में नहीं मिलेगा। ऐसे अगर उज्जैन में जाओगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल 50 साल से चलता था, महाराज बाग क्रमांक 1, 2, 3, आज वो 7 स्टार होटल हो गया टूरिज्म का। हमारी सारी टूरिज्म की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कई कलेक्शन आ रहा तो अकेले उस हाई सेकेंडरी स्कूल में हो रहा। और टूरिज्म मिनिस्टर पूरे देश में आदर्श उदाहरण देते हैं कि अच्छा पैलेस कैसे बन जाता है हेरिटेज में, ये उदाहरण उनका बना है। जिस प्रकार से समय बदला है वो समय के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कोई दे रहा है तो अपना राज्य दे रहा है। बिजली में भी ऐसे ऐसे नए प्रयोग हुए कि जिसके आधार पर बिजली के लिए सारे लोग भौचक के देख रहे हैं कि हो क्या रहा है मध्य प्रदेश। हमारा सबसे लोएस्ट रेट बिजली में गया है और इसके आधार पर ओंकारेश्वर और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हमारे हैं। आगर, नीमच, सोलर पार्क भी 2000 मेगावाट का, वो कंपोजिट यूपी और हमारा 6 महीने वो वापर लेंगे, 6 महीने हम वापर लेंगे। पानी की तो हम बदला बदली करी ना, बिजली का भी आपस में साझेदारी कर रहे हैं, 2 राज्य आगे बढ़ते हुए। तो ये जो हमारा जो मुरैना का जो बीहड़ का जंगल है, इसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज ये बदलते दौर में हमारी आने वाले समय के टारगेट भी बड़े हैं, लेकिन अभी बात नहीं करूंगा, बीते समय की बात करूंगा जब हमने अपने नामांतरण की नई पद्धति लगाई। ये भी पूरे देश में रेवेन्यू के लिए नई चीज हो गई। लगभग 1 करोड़ प्रकरणों का निराकरण कराया और ई नामांतरण जैसे आप रजिस्ट्री कराओगे आपका प्रोसेस परवारे चालू हो जाएगी। पटवारी गिरदावर के पास चक्कर खाने की जरूरत नहीं। बंटवारा, नामांतरण, राजस्व ऑनलाइन निराकरण करने के लिए साइबर तहसील के आधार पर भारत सरकार ने पहला पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया। 19 धार्मिक नगरियों में शराबबंदी, ये हमने अपने धार्मिक नगरियों के प्रति ये जो प्रतिबद्धता बताई, विभिन्न लोक बना करके नर्मदा परिक्रमा के लिए परिक्रमा वासियों के लिए शेड बनाना, घाट बनाना, सभी प्रकार की सुविधा जुटाना
और चित्रकूट का धाम भी आनंद के साथ। आप बताइए, जन सहभागिता के आधार पर चित्रकूट का मुख्य मार्ग, जिसमें बड़े से बड़े संतों ने और सब लोगों ने अपनी सहभागिता देते हुए, जब अयोध्या अच्छा हो गया तो चित्रकूट भी होना चाहिए। उसी प्रकार से ओरछा का राजा राम का भी आनंद अलग प्रकार से दिखाई दे रहा है। अब ये कई ऐसी योजनाएं भी चालू की, जिसके लिए एक बगिया मां के नाम 2 एकड़ का खेत अगर आप अपना बनाने जाओगे तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी, क्योंकि जब नया बगिया बनाओगे तो शुरू में 2 साल आपकी खेतीबाड़ी बंद हो जाएगी। तो खेतीबाड़ी भी ढंग से व्यक्ति करता रहे, उसके बजाय उसके जीवन के प्रबंधन करते हुए, और जब बगिया तैयार हो जाएगी तो फल से उसका काम चलेगा ही से। तो आम के आम गुठली के दाम दोनों काम हो जाएंगे। हमारा पास व्यक्ति अपनी खुद का बगिया भी तैयार कर लेगा और अपना बगीचा भी तैयार हो जाएगा। प्रदेश में लगातार हो रहे विकास कार्य जो दिखाई दे रहे हैं साफ, चाहे औद्योगिक विकास हो या नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं। ऐसे कई विषय हैं जिनमें बदलाव दिखाई दे रहा है। विकास की बात करें तो प्रदेश में व्यापक स्तर पर कई परियोजनाएं आरंभ हो रही है। केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हो रही है। मोहन सरकार ने प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुंदेलखंड को भी विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रशासनिक दृष्टि से भी देखें तो मोहन सरकार ने गवर्नेंस में सुधार के अच्छे प्रयास किए हैं। प्रमोटी अधिकारियों को हटाकर युवा अधिकारियों को जिले की कमांड सौंपने के भी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान की ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से जुड़ गए थे, लेकिन ये पर्वती कालीसिंध चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच मंदसौर में सिंचाई का रकबा का हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। ये पीकेसी नहीं, पीकेसी ने तो और एक नया दौर लिखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जयपुर के अंदर भाषण में जिसको कोड किया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, कि आज का ये जो पीकेसी पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का शुभारंभ ये नए युग की सूत्रपात है। जब 2 राज्यों के बीच सालों से झगड़े चलते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और कई बार तो हिंसक घटनाएं हुई दक्षिण के राज्यों में, लेकिन परस्पर सौहार्दता के बलबूते पर राजस्थान में भी पानी पहुंचेगा, मध्य प्रदेश भी पानी लेगा, और हमारे इस क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की, सिंचाई की, उद्योगों की रचनाओं को पानी के माध्यम से डेवलपमेंट करने की पूरी फ्रीडम मिल रही है। तो ये नदी जोड़ो अभियान और एक सिलसिला चालू होता तो फिर कहां तक रुकता है। कितना अच्छा लगता है कि केवल राजस्थान नहीं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र के साथ जोड़कर भी ताप्ती का पूरा ये एक नया प्रकार का वाटर रिचार्ज का पूरा प्रोजेक्ट बनाया, और 70,000 करोड़ ये सारे चीजों में भारत सरकार 10% केवल राज्यों के लिए लगाने की बात कर रही, 90% अदरवाइज अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट हम कैसे खड़ा करेंगे। 1 लाख करोड़ की पीकेसी योजना तो 90,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, ऐसे 70,000 करोड़ की हमारी ताप्ती के साथ योजना बनी, जो हमारा बुरहानपुर के बाद खंडवा, खरगोन के हिस्से से होते हुए इस पूरे नए वाटर रिचार्ज का पूरा एक नया प्रकार का बेसाल्ट हमारा पूरा काम आएगा। उसी के साथ मंदाकिनी चित्रकूट के अंदर केन बेतवा का फिर रिवाइज प्रोजेक्ट दिया, जिसके आधार पर हमारी चित्रकूट की धारा भी सरसब्ज होगी, चित्रकूट का धाम भी जगमगाए। युवाओं के रोजगार के लिए मोहन सरकार संजीदा है। पिछले 1 साल में 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 1 वर्ष में 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। निजी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में संभावनाएं बन रही है। सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के जो प्रयास किए हैं उसके भी सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। 7 लाख करोड़ के निवेश से नए उद्योग धंधे शुरू किए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव बताते हैं कि निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर रोजगार के नए अवसर
सृजित हो रहे हैं। भोपाल में GIS नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, ये मानता हूं ग्वालियर जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। कई लोग आश्चर्य जब हम कर रहे थे कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर के कहते ग्वालियर में हम पहली बार आए, जबलपुर पहली बार आए। तो जब जबलपुर ग्वालियर तो आए, लेकिन सागर और नर्मदापुरम में भी और शहडोल में तो जो हमारा इस्पात का कारखाना TMT सरिया वाले ने लगाया, वो अग्रवाल जी आकर बोलते कि मैं तो बिल्कुल पास का छत्तीसगढ़ का ही हूं, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं गया कि शहडोल में भी हो सकता है क्या। 3000 करोड़ का बड़ा एक इंडस्ट्री का पार्क, ऐसे निवाड़ी जैसे जगह जिले में एक बड़ा इंडस्ट्री है। निवाड़ी 1.5 विधानसभा का जिला, लेकिन निवाड़ी जैसे जिले में एक 3000 करोड़ का बड़ा कारखाना इस्पात का अगर वो लगता है तो ये हमको सबको प्रेरणा भी देता है, गर्व भी होता है। और अलग अलग नेचर की सब क्षेत्रों में अब खाद का कारखाना सागर में चालू हो जाए, ये भी आश्चर्य है। और खाद भी कौन सा, जिसके लिए 12-32-16 NPK यूरिया, अब ये हमारे राज्य के अंदर आज अधिकांश खाद तो हमारा झाबुआ और सागर से ही पूरा हो रहा है। केवल भारत सरकार की परमिशन चाहिए, बाकी तो अपने राज्य में ही बन रहा है। अब ये भी थोड़ा नया और चुनौती वाला भी है कि केवल रसिया पे डिपेंड नहीं है, हम तो हमारे राज्य में बना रहे हैं और हमारे राज्य के अंदर उद्योगपति उसको दे भी रहे। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी सौगातें। पंप स्टोरेज, अभी मैं जब ग्रीनको के लिए हैदराबाद में गया तो हैदराबाद में जिस कंपनी में मैं गया और जिस कंपनी ने यहां लगभग 6000 करोड़ का निवेश किया है पंप स्टोरेज, राज्य के अंदर सौहार्दपूर्ण संबंध आसपास का रहने का क्या परिणाम आता है बताना चाहूंगा। ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज हाइडल पावर हमारा बना है नीमच में। माननीय गृह मंत्री जी, आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी है, उसके अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि ये इससे पहले हमारा दक्षिण में हैदराबाद के पास बनाया था, तो 4 साल लगे थे हमको बनाने के। और अगर ये विदेश में बनता है तो ये 8-10 साल में सारी परमिशन लेके होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 साल से भी कम समय में हो गया। उसमें से मैं ही भूल गया, एक तो उन्होंने मेरे को धन्यवाद दे रहे थे, तो मैंने कहा मेरा क्या रोल है। बोले आपका ये रोल है कि जब आप नीमच तरफ आए थे, एक इंडस्ट्रियल समिट में मिले थे, तब हमने कहा था कि सब ये पंप स्टोरेज में एक ऊपर टैंक बनाना पड़ता है, एक नीचे टैंक बनाना पड़ता है। तो ऊपर का टैंक तो हमने बना लिया, अब नीचे का टैंक चूंकि चंबल का पानी वो गांधी सागर में रखा हुआ मंदसौर में, और वो चंबल का पानी का कंट्रोल तो राजस्थान सरकार के पास रहता है। वो पानी जब तक खाली नहीं करे हम बनाए कैसे नीचे, वो जगह नीचे नहीं बनाएंगे तो वो पंप स्टोरेज चालू कैसे होगा। तो मैंने मेरे से निवेदन किया, मैंने वहीं से फोन लगा दिया माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कि जरा ये चंबल का हमारा एक प्रोजेक्ट बिगड़ रहा है, आप अगर पानी कम कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। मुझे इस बात के लिए आनंद भी आया कि उन्होंने कहा भैया जब आप PKC जैसी योजना के लिए 20 साल से राजस्थान मध्य प्रदेश के झगड़े खत्म करके आप हमको पानी दोगे तो ये मदद क्यों नहीं करेंगे आपकी। उन्होंने कहा चंबल में हम पानी कोटा में रोक लेंगे और आपका ये पानी का उपयोग आप कर लो, हम पानी कम कर देते हैं। उनने 15 दिन के अंदर पानी कम कर दिया और इसका फर्क ये पड़ा कि जो प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा आने वाला था वो 2 साल में पूरा हो गया। किसानों को नदियों से जोड़ने की योजना बनी गेम चेंजर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा सिंचाई का रकबा। प्रदेश में सिंचाई की क्षमता भी लगातार बढ़ रही है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट कहते हैं कि वर्ष 2028 तक 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। सिंचाई क्षमता बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। बिजली के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है। नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश का प्रदर्शन प्रशंसनीय है। हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की थी, पर्यावरण बचाने को लेकर। कितना तो हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग भी बताना चाहूंगा। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन करने, स्नान करने के लिए हजारों साल से सिंहस्थ में आती है,
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति के, पेड़ पौधों के, हमारे मालवा के, आबो हवा के सबके परिणाम दुष्परिणाम में जब बदले कि जब हमारी जीवन पद्धति से पेड़ चले कई कारण से हमारे लिए नुकसान हुआ, तो छिपरा जी की धारा जो बहुत अच्छी गति से आती थी वो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय तो धका लें कुछ काम, लेकिन सिमस जब गर्मी में आता है तो 80 के बाद से हमारी आदत पड़ गई कि हमने पहले शुरुआत की कि पहले पास में 20 किलोमीटर दूर नदी गंभीर थी, उस गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया। अब कोई बात नहीं, 80 में वो डैम बना, 80 के बाद 92 में पटवाजी ने नरसिम्हा राव जी के माध्यम से गंभीर नदी के माध्यम से उज्जैन की जल आपूर्ति की। बाद में 2004 तक आते आते तो हमने काम चलाया, लेकिन 2000 तक गंभीर का भी मामला उतनी पूर्ति करने वाला नहीं, तो फिर बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों का और बाकी सब कारण से जल का उपयोग करने का, नर्मदा वैली का जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसका लाभ मिला कि अब नर्मदा जी चल करके पूरे मालवा और निमाड़ में सब दूर जल राशि पहुंचा रही। ये अलग बात है कि पर्यावरण दिवस पर हम ये बात कर रहा हूं तो ये अपने लिए दो तरह के मत भी आते हैं कि ये हमारी भौतिक उपयोग और उपभोग करने की दृष्टि है, इस दृष्टि के परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। लेकिन आज के संसार में इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने से हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। कहां 7 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई का क्षेत्र 2002-03 तक था, आज की स्थिति में है जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूं तो 55 लाख हेक्टेयर का एरिगेटेड एरिया हमारे यहां मध्य प्रदेश में बना, सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर की बनी। और उससे आगे बढ़कर के विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, जिसके आधार पर एक नदी में सूखा है और एक नदी में बाढ़ आ रही, तो केवल लिंक जोड़ दो तो यह दोनों नदियों में पानी जा सकता है। ऐसे में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ती है, लोगों की जिंदगी भी बदलती है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ता मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर हुई 25 से अधिक। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अब प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या ही 25 से अधिक हो गई है। सरकारी अस्पतालों को भी सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन रहा है। 55 हमारे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज नई शिक्षा नीति के बलबूते पे लगना, ये भी घोर आश्चर्य की बात। आज मेडिकल कॉलेजों की एक तरह से श्रृंखला बन गई, लंबी लाइन बन गई मेडिकल कॉलेज में। और मेडिकल कॉलेज में भी प्रयोग कैसा पूरे देश में ये भी नवाचार हुआ है कि अब हम केवल मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल देंगे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल जो हमारा ऑलरेडी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की बेस वो रहेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए किसी को मेडिकल कॉलेज बनाना तो वो अपनी बिल्डिंग बनाए, अपने सारी प्रोसेस कर ले। 300 बेड का हमारा हॉस्पिटल 10 साल तक हम उसको देंगे। 10 साल बाद वो डॉक्टर, दवाई, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, अर्थात अपन अगर सरल भाषा में बोलो, हमारा हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हम क्या करें उसमें। चलता हॉस्पिटल प्रैक्टिकल के लिए उनको दे दिया, जब उनका वो 700 बेड का बन जाएगा तो हमारा हॉस्पिटल हम वापस ले लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वहां एक मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा। इस कारण से पूरी दुनिया में ऐसा होता था, हमने नया नहीं किया, लेकिन ये प्रयोग देश में सबसे पहले हमने किया कि हमारे पैसे कितने बचे। इसलिए मेडिकल कॉलेज के लिए मेडिकल एजुकेशन अलग मंत्रालय और मेडिकल का मंत्रालय अलग, तो हमने ये दोनों को मिलाकर एक किया। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम, ओरछा में राम राजा लोक, पांढुर्ना में हनुमान लोक, सागर में संत रविदास लोक और सलकनपुर में मां देवी लोक बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेजी से विकास कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन के संगम से प्रदेश में विकास की त्रिवेणी बह रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उज्जैन में वर्ष 2024 में 7 करोड़ पर्यटक आए, जबकि वर्ष 2023 में ये संख्या 5 लाख थी। पर्यटन की भी अपार संभावना है। यहाँ बाबा महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इससे जुड़े हुए ओरछा, दतिया, भोजपुर, भीमबेटका सहित ही हमारा वन्य जीव का भी इकोसिस्टम लगातार लोगों को पर्यटन में आकर्षित कर रहा है। पर्यटन की जब हम बात कर रहे हैं तो न केवल फॉरेस्ट
बल्कि मेडिकल टूरिज्म में भी हमारी हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से हम एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है, जिसके लिए हम अपनी सरकार के माध्यम से ये ध्येय वाक्य अतिथि देवो भव की इस भाव को चरितार्थ करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आप यहाँ विराजमान हैं तो न केवल हमारा विश्वास आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में जैसा कि हम सबका संकल्प है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा निवेशक भी हमारे लिए अतिथि है। सभी के लिए मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है। इस अनंत संभावनाओं को विकास में फलीभूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपनी प्रतिबद्धता आपके नेतृत्व में दोहराने के लिए तत्पर है। मध्य प्रदेश सहित पूरा देश आर्थिक प्रगति के नए युग में प्रवेश कर रहा है। बड़ा उद्योगपति हो या छोटा व्यापारी, किसान हो या युवा, महिला हो या गरीब, सभी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास आधारित दृष्टिकोण समृद्धि के नए रास्ते खोल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता एवं महिलाओं को केंद्र में रखते हुए 4 मिशन आरंभ किए हैं। इनके अंतर्गत नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आउटकम केंद्रित लक्ष्यों पर भी कार्य किया जा रहा है। सिंहस्थ का साधु संतों को इंतजार है। पवित्र स्नान के लिए श्रद्धा अपार है। न गंभीर न मां नर्मदा, बल्कि मां क्षिप्रा के जल में होगा स्नान। इसके लिए तैयार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। श्री महाकाल महालोक बनने से पहले उज्जैन में प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या 30 से 40 लाख के भीतर रहती थी। यानी महाकाल लोक बनने के बाद पर्यटकों की संख्या 20 गुना बढ़ गई है। इसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल है। इसी तरह से प्रदेश में 12 लोक बन रहे हैं, जिससे देश दुनिया में मध्य प्रदेश की नई पहचान बनेगी। डॉक्टर मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है, जिसे मजबूत करने में वह जुटी हुई है। आमतौर पर तीर्थ की रचना नदी माताओं के माध्यम से होती है। अकेले उज्जैन को देखें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 2 चुनौतियां हमको थी। सिमस तो 80 में भी हुआ, 92 में भी हुआ, 2004 और 2016 में। लेकिन 80, 92 और 2004 तक जब सिमस्त हुआ तो क्षिप्रा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर क्षिप्रा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। साधु संतों को तो मालूम नहीं, लेकिन हमको तो मालूम है। 2016 में हमने नर्मदा जी में स्नान कराया। तो ये बात सही है कि नर्मदा जी के टाइम क्षिप्रा लिंक की योजना में नर्मदा का मिलन हुआ, तो ये संदेश तो था। तो कई संतों ने मजाक में कहा भी कि अगर हमको यहाँ आके स्नान करना है उज्जैन में तो फिर तो ओंकारेश्वर में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कुंभ सिंहस्थ तो उज्जैन में हो रहा है, जल तो आप नर्मदा जी का दे रहे हो। तो ये बात सही थी। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सिंहस्थ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। चुनौती तो कई थी, मैं ये पढ़ी हुई लिखी हुई भाषा नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही मुंह से ही बोल रहा हूं। आपको ध्यान में आएगा कि हमने कहा कि भाई क्षिप्रा जी कोई बर्फ का ग्लेशियर नहीं है कि ऊपर से पानी बह के आ जाएगा। हमारे सामने चुनौती क्षिप्रा जी बरसात के पानी में जो धारा बनती है उससे पूरे साल काम चलाना पड़ता है। तो फिर योजना बनी कि इस बरसात के पानी के समय पानी को लिफ्ट करके एक बड़ा तालाब बनाए। तो बड़ा तालाब हमारा उज्जैन के पास बनाया। उसकी क्षमता इतनी बड़ी कि वो पूरे साल फिर प्रवाह के माध्यम से क्षिप्रा जी में जल पहुंचाएगा। तो ये लगभग 800 करोड़ की योजना बनी, जिसके आधार पर अब क्षिप्रा जी के जल से क्षिप्रा जी में लोग स्नान कर पाएंगे पूरे साल। लेकिन एक चुनौती और थी कि क्षिप्रा जी का जल तो शुद्ध कर देंगे, लेकिन हमारी जो भौगोलिक रचना ऐसी कि इंदौर का बढ़ता हुआ भौगोलिक एरिया, लेकिन उसकी ढलान तो उज्जैन की तरफ थी। तो नर्मदा जी का पानी हो या क्षिप्रा जी का हो या गंभीर का हो, वो सब हमारा, जिसको हम खान भी कहते हैं, कान भी कहते हैं, उस नदी के माध्यम से पूरा गंदा पानी इंदौर का सीवर का पानी उज्जैन आ जाता है। तो ऐसे में चुनौती ये थी कि वो पानी को शुद्ध कैसे रखें। तो इस बार ये भी एक अच्छा प्रयोग मिला कि जब हम बड़ी नदियों को राज्य के बाहर भी जोड़ने का अगर हम बड़ा एक रिकॉर्ड बना रहे हैं,
जब यूपी के साथ केन बेतवा का बना रहे हैं, पार्वती काली सिंध चंबल के साथ राजस्थान का, या ताप्ती के साथ महाराष्ट्र का, तो एक राज्य के अंदर भी 2 नदी जोड़ो अभियान चलना चाहिए। तो एक राज्य के अंदर गंभीर और खान नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट बना, जिसके कारण से उज्जैन से लगभग 15 किलोमीटर दूर पानी को शिफ्ट करके डाउन स्ट्रीम में गंभीर की ऊपर गंभीर का डैम बनेगा, नीचे गंभीर का पानी सूखी नदी में जाएगा, तो वहां सिंचाई करके लोग उस पानी का किसान उपयोग करेंगे और ये गंदा पानी मिलने से छिपराजी का रुकेगा। ये प्रोजेक्ट भी इसी के माध्यम से, मौका पड़ेगा तो पत्रकार साथियों आपको ले चल के दिखाएंगे कि अंडर डक्ट बन करके 50 किलोमीटर नीचे बड़ा ट्रक अंदर से चला जाए, इतनी बड़ी टनल बनाना, उस टनल में नदी की धारा, ऊपर लोग खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, ऊपर खेती नॉर्मल चल रही, लेकिन नदी की धारा नीचे जा रही। तो ये भी अपने राज्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि नदी से नदी जोड़ो अभियान में ये एकदम नीचे से ऊपर के बीच में, नीचे नदी का मूल स्रोत अलग, बीच में टनल अलग, ऊपर खेती चल रही, तो 3 मंजिल पे काम हो रहा है। ये अपना एक नया प्रयोग, लेकिन इस पे भी हमारी सरकार ने काम किया है।